मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णु देसाई। बेमेतरा, मनेन्द्रगढ़ और रायपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। विवाद के बाद पहली बार राजीव भवन पहुंची राधिका खेड़ा। पीसीसी चीफ बैच ने 3 घंटे की पूछताछ। राधिका ने IBC 24 को दी पहली प्रतिक्रिया। कहा, बहुत परेशान हूं, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। सूरजपुर में कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज। पार्टी कार्यकर्ता ने लगाया लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। शराब घोटाला मामले में पूर्व IAS अनिल टुटेजा की आज पेशी। 6 दिन के रिमांड खत्म होने पर ईडी PMLA कोर्ट में करेगी पेश। मामले में आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर भी अदालत में होगी सुनवाई। रायपुर में कार से बाइक टकराने पर विवाद। कार चालक ने की युवक की पिटाई। बीच बचाव करने आई महिलाओं से भी अभद्रता। और हेडलाइंस के बाद अब इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहां पर कार से बाइक के टकराने पर विवाद हुआ है। कार चालक ने युवक की पिटाई कर दी। बीच बचाव करने महिलाओं से भी अभद्रता की है। मारपीट और अभद्रता का वीडियो भी सामने है, जिस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीडी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताने के लिए ये महिलाएं यहाँ पर आती नजर आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसने उनके साथ भी अभद्रता यहाँ पर की है। मारपीट और अभद्रता का ये पूरा वीडियो सामने है। कार से बाइक के टकराने पर पूरा विवाद हुआ था, यानी कि मामूली बात को लेकर के इनके बीच विवाद हुआ था, लेकिन विवाद में किस तरीके से मारपीट यहाँ पर की जा रही है साफ तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो आसपास महिलाएं थी वो भी बीच बचाव करने की कोशिश यहाँ पर करती है, लेकिन उनसे भी अभद्रता यहाँ पर की जाती हुई नजर आ रही है। तो IBC 24 पर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं और सबसे पहले ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मामूली बात को लेकर के विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पर मारपीट की नौबत आ जाती है। और अब शराब घोटाला मामले में एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। पूर्व IAS अनिल टुटेजा आज कोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि 6 दिन की रिमांड खत्म होने पर ईडी आज उन्हें पेश करेगी। PMLA स्पेशल कोर्ट में ईडी आज उन्हें पेश करेगी। तो बता दें कि 6 दिन की रिमांड मांगी गई थी और 6 दिन की रिमांड आज खत्म होने जा रही है, जिसके बाद आज पूर्व IAS अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कई सारे आगे भी इस पर मामले बताए जा रहे हैं कि कई लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि पूर्व IAS अनिल टुटेजा से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। कई सारे लोगों के नाम इसमें सामने आ चुके हैं और कई बड़े खुलासे भी हो चुके हैं। 6 दिन की रिमांड इसके बाद मांगी गई थी और इस रिमांड के अंदर भी कई दिन तक लगातार पूछताछ उनसे की गई, जिसके बाद आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसी मामले पर आरोपी अनवर ढेबर को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 250 पन्नों की जमानत याचिका दायर है। 12 दिन की पुलिस रिमांड पर है और ढेबर और ACB EOW ने रिमांड पर लिया है। ACB EOW की स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। बताया जा रहा है कि आज जमानत को लेकर के एक बड़ा फैसला आएगा और पूछताछ भी लगातार की जा रही, कई बड़े खुलासे इसमें हो चुके हैं। तो आज शराब घोटाला मामले में 2 बड़े अपडेट आपको दिखा रहे हैं और अनवर ढेबर के साथ साथ आपको बता दें कि आज अनिल टुटेजा को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस केस से जुड़े कई आरोपियों की करीब 205 करोड़ रुपए की ज्यादा की संपत्ति अटैच की है। जिन आरोपियों की संपत्ति अटैच की गई है उनमें रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई आरोपी अनवर ढेबर, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी समेत कई आरोपी शामिल हैं। ईडी ने एक्स पोस्ट में ये जानकारी साझा की है कि आरोपियों की कुल 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है। पूर्व IAS अनिल टुटेजा की 14 संपत्तियां अटैच की गई हैं, जिनकी कीमत 15 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। सबसे ज्यादा कीमत की 115 संपत्तियां अनवर ढेबर की है, जिसकी कीमत 116 करोड़ रुपए है, जिसमें जेल रोड स्थित होटल वेलिंगटन कोर्ट और शंकर नगर मेन रोड में एक और बिजनेस टावर के नाम से 8 मंजिल की एक कॉमर्शियल बिल्डिंग शामिल है। आरोपी विकास अग्रवाल की 1 करोड़ 54 लाख की 3 संपत्तियां, आरोपी अरविंद सिंह की लगभग 13 करोड़ की 33 प्रॉपर्टी, अरुणपति त्रिपाठी की 1 करोड़ 35 लाख की संपत्ति अटैच की गई है।
आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन की 28 करोड़ 13 लाख की 9 संपत्तियां, नवीन केडिया की 27 करोड़ रुपए के आभूषण भी यहां पर जब्त किए गए हैं। आशीष सौरभ केडिया दीक्षित वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति और एक वाहन जब्त किया गया है। और कांग्रेस नेता सुशीलानंद शुक्ला और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा के बीच चल रहा विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार शाम को 3 घंटे तक लगातार सुशीलानंद और राधिका खेड़ा के अलावा 2 प्रत्यक्षदर्शी नितिन भंसाली और सुरेंद्र वर्मा से विवाद को लेकर पूछताछ की है। दीपक बैज ने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत हुई है, जिसकी रिपोर्ट एआईसीसी को भेज दी जाएगी। एआईसीसी तय करेगा कि कौन गलत है कौन सही है। बैज ने यह भी कहा कि कांग्रेस के घर का मामला है, सुलझा लिया जाएगा। वहीं अपनी मां के साथ दीपक बैज से मिलने पहुंची राधिका खेड़ा ने पूछताछ के बाद कहा कि वो बहुत परेशान है, अपनी बात पीसीसी अध्यक्ष को बता दी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं सुशीलानंद शुक्ला ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। 2 प्रत्यक्षदर्शियों नितिन भंसाली और सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि उनकी घटनाक्रम उनके सामने हुआ है, विवाद जैसी बात नहीं है। क्या राधिका खेड़ा झूठ बोल रही है? इस सवाल पर दोनों कोई जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पवन खेड़ा ने पीसीसी चीफ को 24 घंटे के भीतर इस विवाद को लेकर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था, जिसके बाद दीपक बैज ने सभी पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया था। हमारी इंक्वायरी चल रही है, मैं आपके सामने में हूँ, यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं अभी भी यहाँ की प्रभारी हूँ। तो जैसे ही जो सब प्रक्रिया होगी हम आपसे बात करेंगे, मैं पक्का बात करूँगी। मैंने अध्यक्ष जी से बात करने आई थी, मेरी उनसे बात हो गई है। इलेक्शन का समय है, हम काम कर रहे हैं। जैसे ही आगे बात होगी मैं आप सबको बिल्कुल बताऊंगी। आप किसी गलती निकली है नहीं निकली है वो दिल्ली वाले तय करेंगे, एआईसीसी तय करेंगे। नहीं, अभी कोई निष्कर्ष नहीं। दो की जो भी बात है, घर का मामला है, हम घर में बैठ के चर्चा की है, ऑफिस में बैठ के चर्चा की है, पार्टी कार्यालय में बैठ के चर्चा की है, और जो भी बात होगी हम लोग दिल्ली को एआईसीसी को मैसेज हम लोग कर देंगे। राधिका जी स्वयं अपने आप में एक सक्षम और एक सशक्त महिला है, हमारी लीडर है, हमारी नेता है, और ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिस प्रकार बढ़ा चढ़ा के मीडिया दिखा रही है। इस मामले का मुझे लगता है अध्यक्ष जी के पास बैठकर सारे लोगों से चर्चा हो चुकी है और पटाक्षेप मुझे लगता है मामले। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, लगातार 3 घंटे तक पूछताछ चली है। दीपक बैज ने साफ कर दिया कि अब जो निर्णय होगा वो एआईसीसी ही लेगा। इस पूरे मामले पर आगे क्या नया मोड़ हो सकता है, विस्तार से बताइए। देखिए, मामला कांग्रेस के घर का था। चाहे तो कांग्रेस को इसको तुरंत ही सुलझा लेना था तो इतना विवाद बढ़ता नहीं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी अनदेखी हुई है और उस वजह से ये मामला इतना बड़ा है। और बीजेपी ने जब इस पर तंज कसना शुरू किया, उसके बाद पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आए थे, तब उनसे भी सवाल पूछा गया। उसके बाद उन्होंने पीसीसी को कहा कि भाई 24 घंटे के अंदर आप पूरे मामले की रिपोर्ट लीजिए और दिल्ली भेजिए। और उसके बाद पीसीसी हरकत में आया, मतलब दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष है, कल वो उन्होंने इस मामले को संज्ञान लिया है। सभी पक्षों को उन्होंने सुना। इसमें राधिका खेड़ा जो अपनी मां के साथ अपना पक्ष रखने पहुंची हुई थी, उनसे उन्होंने करीब 3 घंटे तक बातचीत की। सुशीलानंद शुक्ला से भी उन्होंने बातचीत की, साथ ही साथ 2 प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे भी बातचीत की है। फिलहाल अब सभी इस मामले में साइलेंट है और दीपक बैज का कहना है कि मामला घर का सुलझा लेंगे और जो भी बातचीत हुई है वो रिपोर्ट दिल्ली को सौंपेंगे। अब नज़र दिल्ली पर है कि दिल्ली क्या एक्शन लेता है। देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव का समय है और इसमें ये इस समय कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस मामले को कैसे निपटाती है, क्योंकि जहां भी जाएगा बीजेपी इस मामले को छोड़ेगी नहीं। बीजेपी दोनों तरफ से इस मामले को भुनाएगी और यही वजह है कि कांग्रेस बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है। और हो सकता है फिलहाल जो मुझे लगता है कि चूंकि 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में एक तीसरे चरण का चुनाव होना है, तो फिलहाल 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगने की बात कही गई थी। हो सकता है पीसीसी ने एआईसीसी को रिपोर्ट सौंप दी हो, लेकिन निर्णय शायद मुझे लगता है कि 7 तारीख के बाद ही इसमें कोई भी निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आज जो भी निर्णय होता है उससे बीजेपी को एक और मौका मिल जाएगा और उस मौके को लेकर बीजेपी फिर कांग्रेस पे प्रहार करेगी और इसका चुनाव पे भी कुछ असर पड़ सकता है। यही वजह है कि शायद मुझे नहीं लगता कि अभी कोई नतीजा आएगा या कोई निर्णय एआईसीसी निर्देश देगी पीसीसी को। 7 तारीख के बाद ही कुछ होने की संभावना, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल सर, जैसे कि जानकारी आपने दी, क्योंकि दीपक बैज ने भी साफ कर दिया है कि एआईसीसी अब आगे है जो वो निर्णय लेगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या निर्णय इस पूरे मामले पर सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर सूरजपुर से है, जहां सरगुजा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। और सूरजपुर के रहने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता जयशंकर गुप्ता ने आरोप लगाया है कि 4 साल पहले शशि सिंह ने उनसे गाड़ी खरीदने के लिए 4,20,000 रुपए उधार मांगे थे और 15 दिन में पैसा लौटाने की बात कही थी, लेकिन अब तक उन्होंने पैसे वापस नहीं किए हैं। शशि सिंह ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा था कि उस पैसा को 15 दिन के भीतर वापस कर देगी, लेकिन मेरे द्वारा लगातार उस पैसे को लेकर के उनसे चर्चा किया गया, बात किया गया कि पैसा को वापस कर दीजिए, लेकिन हमेशा ही टाल मटोल जवाब देती रही। करीब साल भर से मैं एकदम अपने पैसे को लेकर प्रेशर उनको डाल रहा था कि मेरे पैसे को रिटर्न करिए, तो लास्ट में उन्होंने कह दिया कि मैं आपका पैसा वापस नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। प्रार्थी जयशंकर प्रसाद गुप्ता जी है, वो थाने आके एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें सुश्री शशि सिंह के द्वारा 4.5 लाख रुपए गाड़ी खरीदने के नाम पे वर्ष 2021 में ली थी, जो अभी तक पैसा वापस नहीं की है, के संबंध में एप्लीकेशन मिला है, जिसके जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाती है। इधर कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला महामंत्री राजू सिंह का एक वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जहां वो एक महिला के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पीड़ित महिला कमलावती का आरोप है कि उसके पिताजी के द्वारा उसके पुश्तैनी जमीन को ग्राम पंचायत के लिए दिया गया था। पंचायत भवन के बगल की जमीन पर महिला के द्वारा अपने पुश्तैनी जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसको लेकर राजू सिंह निर्माण कार्य को तोड़ने की धमकी देने लगे और मारपीट कर गाली गलौज किया। पूरे मामले में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो एक साइड मैं बनवा रही हूँ घर, एक साइड मेरा भाई लोग बनवा रहे हैं, तो उसको जा के बार बार धमकी देते हैं कि मार दूंगा, ये करूंगा, तोड़ देते हैं। 2-3 बार वैसे ही हुआ है झगड़ा, और फिर तोड़े भी। कलम को मेरा भैया बनवा रहे थे, उसको कलावती निवासी धनेश्वरपुर की थाना उपस्थित आकर आवेदन प्रस्तुत की, जिसमें राजू सिंह के द्वारा उनके साथ गाली गलौज मारपीट के संबंध में आवेदन दी, जिस पर थाना में नियमानुसार अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ दुर्व्यवहार अभी कुछ दिन पहले ही राधिका खेड़ा के साथ जो कांग्रेस के नेता ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो जब कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को संजो नहीं पा रहे हैं, तो महिलाओं का सम्मान वो कैसे करेंगे। और चलिए बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम के और उनके दौरे की। तो बेमेतरा, मनेंद्रगढ़ और रायपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम 4 स्थानों पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे बेमेतरा के नवागढ़ में चुनावी सभा करेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे मनेंद्रगढ़ के खड़गवां में चुनावी सभा करेंगे। शाम 4 बजे रायपुर के सारागांव में चुनावी सभा करेंगे और इसके बाद अंत में शाम 7 बजे रायपुर की गुड़िहारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यानी कि तीसरे चरण के मतदान के लिए जो है वो तैयारियां अब शुरू हो चुकी है, जोरों शोरों से तेज कर दिया गया चुनाव प्रचार और इसी के तहत लगातार 4 जनसभाओं को आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को सूरजपुर और बिलासपुर के दौरे पर है। उन्होंने सूरजपुर के प्रेमनगर के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित किया और सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं बिलासपुर के तखतपुर के परसदा में भी चुनावी सभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के लिए वोट मांगा। इस दौरान सीएम साय ने कांग्रेस को लबरा पार्टी कहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। यही वजह है कि भूपेश बघेल पर महादेव सट्टैप मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कांग्रेस लगातार झूठा प्रचार कर रही है। अपमान फिर ठगने वाला है। जैसे 2018 के चुनाव में बड़े बड़े वादा करके सरकार में आए रही और 5 साल में कुछ भी नहीं करें। अब ये लोकसभा के चुनाव आ गए तो जनता ला भरमाई के प्रयास करत।
इधर जांजगीर चांपा के नवागढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव ने सभा ली। इस दौरान बड़ी संख्या में कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने सभी का भाजपा में जमकर स्वागत किया। डिप्टी सीएम साव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रदेश में जब तक भाजपा की सरकार है तब तक महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलते रहेंगे। मोदी की गारंटी में लोगों को साय पैसा मिल रहा है। यही वजह है कि कांग्रेसी कुछ भी बोल रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस को बाय बाय करने जनता बेताब है। जब तक हमारी सरकार रही हर महीना 1000 दीदी बहनी मनला मिली। और जब हमन काम करत हम साए कांग्रेस जी बोला थी आए बाएं, तो हमन ला क्या करना है भाई? कांग्रेस ला इधर ही क्या करना है? टाटा बाय बाय। इधर जांजगीर के हॉकी मैदान में आयोजित सूर्यवंशी समाज के सम्मेलन में डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल हुए। इस दौरान सीएम साया ने मोबाइल कॉल के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी समाज के मजबूत होने से सिर्फ समाज का नहीं बल्कि पूरे देश का फायदा होता है। साथ उन्होंने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस बार सबसे कम सीटों में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस सरकार बनाने नहीं, अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हमर का नाना कार्यकर्ता जब तक खड़े रहिए तब तक संविधान ला परिवर्तित नहीं करे जा सके। हमर तक नाना कार्यकर्ता खड़े रही तब तक ये समाज जब तक समरस न हो जाए तब तक आरक्षण ला खत्म नहीं करे जा सके। और तीसरे चरण के चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक के भाई कैलाश नायक सहित सरसीवा नगर पालिका उपाध्यक्ष किशन शर्मा, जिला पंचायत सदस्य बिलासा सारथी समेत पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैलाश सरिया बरमकेला क्षेत्र के मजबूत चेहरे हैं और उन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रकाश नायक के चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली थी। बता दें कि 2 दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रकाश नायक के घर विधायकों के साथ बोरेबासी भी खाया था। इसके कुछ ही घंटों बाद अचानक कैलाश ने रायपुर जाकर भाजपा प्रवेश किया। वह इस पूरे घटनाक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि क्षणिक लाभ के लिए कुछ चेहरे अगर भाजपा प्रवेश करते हैं तो इसमें कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है। चलिए इसी बीच बिलासपुर से आपको एक बड़े सड़क हादसे की खबर दिखाते हैं। यहाँ पर बेकाबू यात्री बस ने खड़े ट्रेलर को टक्कर मार दी। हादसे में बस से सवार 15 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाईवे पर सुबह के समय घटना हुई है। यात्रियों को लेकर अंबिकापुर की ओर ये बस रायपुर ले जा रही थी। रतनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तेज रफ्तार की वजह से एक बार फिर से बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। बेकाबू यात्री बस ने खड़े ट्रेलर को टक्कर मार दी और हादसे में बस सवार 15 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। हाईवे पर सुबह के समय घटना हुई है। बता दें कि यात्रियों को लेकर अंबिकापुर से रायपुर ये बस जा रही थी, जिस दौरान हादसे का शिकार हो गई। तो बिलासपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। हादसे में बस सवार 15 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज उनका जारी है। घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि लगातार तेज रफ्तार की वजह से इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं। IBC 24, #1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh।